जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। इमरजेंसी मीटिंग होगी अब, क्योंकि भाईजान चीजें इतनी ज्यादा पीसीबी के हाथ से निकल चुकी हैं। लाइक अगर 10 दिन पहले अगर कोई बंदा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई हाइब्रिड में ही होना था काम, पीसीबी के हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इस बात पर अभी भी स्टैंड करता हूं। लेकिन जो बंदा 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले ये बात कर रहा था ना कि गेम सारी पीसीबी के हाथ में है, आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी के हाथ में इस टाइम सवाए जिल्लत के कुछ भी नहीं रहा, सवाए इंसल्ट के कुछ भी नहीं आया। क्योंकि आपने इतना रोला डालने के बाद भी वो काम किया जिस काम को आई थिंक बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फिर सही है। अब क्या हो रहा है? आपको पता, मीटिंग हुई, मीटिंग कैंसिल हुई, मीटिंग पोस्टपोन हुई, मीटिंग आगे की गई, पीछे की गई, बहुत कुछ किया गया। भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भाई इंडिया का तो हम जानते हैं वर्ल्ड का पावरफुल बोर्ड है, अमीर तरीन बोर्ड है। अब तो जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए, तो इंडिया तो हमें पहले से ही पता था हमारे काबू में नहीं आएगा। और ना हमने कभी ऐसा सोचा था, मतलब दिल के किसी कोने में ख्याल था हल्का सा शायद इंडिया को कुछ काबू कर ले हम, कुछ वो आ जाए, कुछ 24 घंटों के लिए ये फ्लाइट वो फ्लाइट, ये फार्मूला वो फार्मूला, होटल में ना रुके, ये ना हो। वो सब हम इंडिया के हवाले से हल्का सा था, और हमें काफी रियलाइज भी था इंडिया की बीसीसीआई की पावर के हवाले। दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में पाकिस्तान सही है, इंडिया में इंडिया सही है, तो गलत कौन है? अब तो जय शाह साहब बन गए ना आईसीसी के हेड। क्या वो लेबल ये उतार पाएंगे कि आईसीसी बेसिकली है ही बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है? ये लेबल उन्हें उतारना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन जो अंदर की बात है कि इस वक्त जो एक चीज़ चल रही थी ना कि इन राइटिंग जो दोस्ती यारी मॉडल, मैं तो दोस्ती यारी मॉडल बोलूँगा, आप लोग कुछ भी बोलें, हाइब्रिड बोलें या कुछ भी, दोस्ती यारी मॉडल जो होता है ना, उसमें दरार पड़ी हुई है। बीसीसीआई बोलता है हम लिख के नहीं देंगे। लेकिन जो एक्चुअल में था वो ये था कि जो वो फार्मूला बनाने गए थे, वो फार्मूले को आपने हाइब्रिड का मॉडल नहीं का नाम नहीं देना, पार्टनरशिप जो फार्मूला है वो बेसिकली वो जो है वहां पर देकर आ चुके हैं, जिसके तहत हमने आपको पहले भी बताया था। फार्मूला हमने पहले ही बता दिया, बिल्कुल पहले ही हमने आपको बताया था कि ये फार्मूला इसी तरह का अपनाया जाएगा कि जो भारत के मैचेस हैं 3 मैच और इंक्लूडिंग सेमीफाइनल फाइनल में अगर वो जाता है तो वो जो है वो दुबई को दिए जाएंगे और बाकी तमाम तर मैचेस जो है पाकिस्तान में खेले जाएंगे। लेकिन अब जो पार्टनरशिप मुआहदा है उसमें जो ट्विस्ट आ रहा है वो ये ट्विस्ट आ रहा है कि जो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने दाऊद साहब अब ये बोल दिया है कि भाई अगर हम जो है भारत हमारे यहाँ आकर नहीं खेलता, हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे। और जो अगले होने वाले आईसीसी के जो इवेंट स्पेशली इस जो टेन्योर के अंदर आ रहा है वो 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि ना सिर्फ पाकिस्तान के जो पूल के मैचेस होंगे उनको बाहर रखा जाए, बल्कि एक सेमीफाइनल और इंक्लूडिंग फाइनल भी कोलंबो को दिया जाए, जिसके ऊपर जो भारत क्रिकेट बोर्ड है उसने टाइम मांगा था। और उन्होंने कहा हम अपनी गवर्नमेंट से जो है ये पूछकर आते हैं कि जो नॉकआउट का जो मैच है, यानी कि जो फाइनल आप कह रहे हैं कि वो भारत से बाहर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले ये नहीं था कि फाइनल भारत से बाहर जाए, इससे पहले यही था कि भाईजान जो आपके फाइनल होना था वो अहमदाबाद में होना था। तो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन उसके बावजूद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह बहुत बड़ी सामने आ चुकी है। जय शाह आपको मालूम है कि आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं और अब अपनी वो जॉब जो है वो संभाल चुके हैं। कल से लेके जय शाह आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। और जय शाह ने आते साथ क्या किया आपको मालूम है? पीसीबी ने जो डिमांड्स रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी ठुकरा दी हैं कि भाई हमें इनमें से एक भी डिमांड मंजूर नहीं है। अब वो क्या था? डिमांड्स पीसीबी की ये थी कि भाई हम आपके कहने पे अपना जो इवेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे लेके जा रहे हैं, फिर आपको ये करना होगा कि जो इंडिया में इसके बाद इवेंट्स आ रहे हैं ना 2031 तक, सारे के सारे इवेंट्स हम इंडिया में नहीं जाएंगे।
हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना। तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा। सुनने में आया था कि आज फैसला हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की, जो फॉर्मूला आपको सामने आपके आया था उसके ऊपर हमने बातचीत भी की थी, लेकिन था कि ऑफिशियल तौर पे आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अब खबरें आ रही हैं कि 5 दिसंबर तक इसको डिले कर दिया गया। 5 दिसंबर को आईसीसी की मीटिंग के अंदर इंडिया से पूछा जाएगा, जो पाकिस्तान ने उनको प्रपोजल दिया है, जो पाकिस्तान का प्रपोजल आया है उसके मुताबिक क्या भारत उससे एग्री करता है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि शायद भारत एग्री ना करे। क्या प्रपोजल है वो भी आपको साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही है कि 5 दिसंबर को दोनों बोर्ड नहीं राजी होते इस चीज के ऊपर भी, तो फिर वोटिंग होगी, वोटिंग फैसला करेगी। अब दोबारा से जरा आपको बता देते कि असल में रोला क्या आ रहा है। रोला, अब जो न्यू रोला आ रहा है ना, वो ये रोला आ रहा है कि जो न्यू डेडलॉक है वो इस चीज का है कि फाइनल, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो कहां पे होगा। तो ये कहना कि जी जय शाह साहब को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, ये नामुमकिन है, क्योंकि आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कितना भी दूर कर लो ये कभी ना कभी करीब आएंगे। और वैसे भी जय शाह साहब जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, वो वैसे ही पॉलिटिशियन है और उनके दिल में ज्यादा घाव लगे हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। लेकिन अब ये कह देना, इस मुद्दे को बनाकर आप ये कह देते हो कि भाई जय शाह साहब ने ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान को पेलने में सबसे बड़ा किरदार जय शाह साहब का है, तो ये बात गलत है। क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट ये टॉपिक आपको मैं बहुत लंबे अरसे से कवर करके दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक बार नहीं बार बार आपको यह बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान बड़े ही घटिया किस्म के स्टैंडर्ड से गुजर रहा है इस टाइम के ऊपर। ना हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ना होटल्स हैं, ना कोई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम दुनिया को बताएं कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तैयार है। ये सब कुछ आईसीसी मॉनिटर कर रहा था। उस वक्त जय शाह साहब का कोई हाथ नहीं था, हालांकि हाथ नहीं पूरा बाजू दिया था जय शाह साहब ने, लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो आईसीसी का मामला था, जय शाह साहब का नहीं था। अब जब जय शाह साहब आए हैं तो एक दिन में आकर उन्होंने कौन सी तुरमखानी कर ली पाकिस्तान के खिलाफ। ये चैंपियन ट्रॉफी ना हुई, हम पाकिस्तानियों ने सोचा था चैंपियन ट्रॉफी के जरिए पाकिस्तान में अमन का पैगाम देंगे, इंडिया आएगा, हम प्रूव करेंगे पाकिस्तान एक प्रमन कंट्री है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, सारी टीमें आएंगी, हम अपनी होस्टिंग प्रूव करेंगे। याद है एक बार आपने और मैंने शो किया था कि हम बॉर्डर पे इंडिया का इस्तकबाल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भी क्या जमाने हुआ करते थे जब हम ऐसा सोचा करते थे। आज से कुछ महीने पहले किसी हम वहां चले जाएंगे, वहां होटल में रुकेंगे, जिस होटल में टीम इंडिया होगी उसी में हम रुकेंगे। क्या हमने सपने देखे थे। और अब बात सपनों से लेकर रुसवाई पे आ चुकी है पावर भाई। ये चैंपियन ट्रॉफी बीसीसीआई से ज्यादा हमारे गले की हड्डी बनती जा रही है, हमारे लिए नाकामियों का बायस बनती जा रही है, हमारे लिए रुसवाइयों का बायस बनती जा रही है। और हर गुजरते दिन के साथ पीसीबी की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। मतलब आईसीसी, मैं बीसीसीआई इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आईसीसी जय शाह साहब, और हमारे मुल्क में तो बड़ी बातें हो रही हैं जी, इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स पीएसएल के लिए मना कर दिया। अभी तो और भी मुल्क बोलेंगे। आपको याद है कोई 15-20 दिन पहले एक प्रोग्राम करा था मैंने, अभी एक मुल्क और बोलेगा, अभी बोलेंगे, इंग्लैंड नहीं, उसके अलावा एक मुल्क बोलेगा कि हम भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। लेट्स सी, लेकिन परसों फैसला हो जाना है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं आईसीसी वाले कि वो इन राइटिंग नहीं दे रहा। बस ये जुमला कहूँगा आपको, चाहे आप बीसीसीआई बोल लें आईसीसी को, जय शाह साहब, या इंडियन गवर्नमेंट, लिख के दे देना चाहिए। अगर आप ऐसे ताली बजाएंगे ना तो नहीं, अब मुझे मेरे कान में भी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे आती है।
कि पाकिस्तान का यही मुतालबा होगा कि अगले जितने इवेंट्स हैं पूरी साइकिल में, एक 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें भारत के साथ को होस्ट नहीं है, बाकी हर जगह भारत के साथ एक को होस्ट है, कभी श्रीलंका है तो कभी बांग्लादेश है। तो हम ये बार बार बता रहे थे कि यही पीसीबी जाएगा कि भाई हम हाइब्रिड पे खेल रहे हैं, आप भी अगले जितने इवेंट्स है हाइब्रिड पे खेलोगे। कल आपको बताया था कि आईसीसी ने बीसीसीआई को बोला कि ये हमें समझ आ रहा है और ये एक ऐसा जो एक हल है, सोल्यूशन है जो हमें भी समझ आ रहा है, रेवेन्यू वाइज भी आगे फ्यूचर में भी मसला नहीं होगा, कल को पाकिस्तान भी रोना डाल सकता है, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। और ब्रॉडकास्टर्स को भी कहा जा रहा है 1-2 दिन में ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी मीटिंग है और जो सोर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस मामले में खुश हैं, लेकिन बीसीसीआई ने खामोशी इख्तियार कर ली। और इंडियन मीडिया के मुताबिक जो कुछ बीसीसीआई के करीबी हैं वो ये बताते हैं कि बीसीसीआई इसलिए इस हवाले से खामोश है और बीसीसीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो इंडिया के इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे, ये बात है। अब इस पे बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि भाई हम तो अपने इवेंट्स बाहर लेके नहीं जाएंगे। और उसके बाद पीसीबी ने साथ में यह भी बोला कि अगर चाहे कोई इवेंट इंडिया का बाहर जाता भी है तो जो सेमीफाइनल और फाइनल होंगे ना, उनमें भी अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है वो भी जो है वो इंडिया में नहीं हो सकेगा, वो भी इंडिया से बाहर होगा। इतनी बड़ी डिमांड थी पीसीबी की और वो फिर जो है बीसीसीआई ने इनकार कर दिया उसका, ठीक है। और बीसीसीआई ने जब इनकार किया उसके अगले ही दिन जो है वो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब आईसीसी कौन है और बीसीसीआई कौन है ये भी आपको मालूम है। और ये जो जिद है ना, एक पीसीबी ने ये पकड़ी हुई है कि भाई हाइब्रिड मॉडल हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये करेंगे आप के जो इवेंट्स होंगे ना उनमें हमारी भी टीम जो है वो इंडिया में आके नहीं खेलेगी। तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे, ये करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, भारत ने कहा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता, अगर हम एक मैच खेलने पाकिस्तान आ गए तो फिर हम वैसे ना आ जाते, पाकिस्तान में नहीं हम आ सकते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक भी मैच नहीं खेल लेंगे। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर आप फाइनल में नहीं आ सकते तो फिर अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उसके फाइनल के अंदर नहीं आ पाएगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होगा। जैसे कि पहले कहा गया था कि जो भी होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा इंडिया पाकिस्तान का, इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दीजिए। और साथ मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान कह रहा है ये आईसीसी अपनी रूल बुक्स में डाले, रूल बुक्स में ये लिख दे कि इंडिया और पाकिस्तान के अगले तीनों मैचेस जो होंगे ना, अगले 3 साल तक जितने भी मैचेस होंगे वो सारे के सारे थर्ड कंट्री के अंदर होंगे। इंडिया और पाकिस्तान आपस में जैसा कहता है ना अपने मुल्कों में नहीं खेलेगा। तो रोला सारा का सारा ये है। देखो मैं भी चाहता हूं कि जय शाह साहब यही चाहते होंगे, क्योंकि मैं एक टूल लगाया था यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर 90% इंडियंस जो है वो यही बात कर रहे थे कि भाई वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। जब सोचो 90% कह रहे हैं तो क्या जय शाह साहब नहीं कह रहे होंगे? जय शाह साहब के दिल में भी गुस्सा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आने से पहले मामले को सॉर्ट आउट करवा दिया और आईसीसी के ये जिम्मे लगाया होगा। जो भी पहले चेयरमैन थे, आई डोंट नो, नाम भी नहीं पता उनका, जो भी पहले चेयरमैन थे, जय शाह साहब ने उनको बोला होगा कि भाई लोग अपने को अपन आ रहे, अपने को कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझ आइए, ये मच खत्म करो, बस अपन तेरे को बोल दिया कि हिंदुस्तान जो है वो नहीं जाएगा पाकिस्तान, बाकी तुम लोग फैसला अनाउंस करो, जो करना करो। और फिर आईसीसी ने कल रात को ये बात ऑफिशियल कर दी कि भाई पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान के तमाम मैचेस, हिंदुस्तान के अकेले तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होंगे, विच मींस के यूएई में होंगे, जबकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस जो अगले आने वाले हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, जो कि बात की बात है। लेकिन जय शाह ने अपने हाथ ही इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए अपना पूरा जी तोड़ जोर लगाया और उनका जोर वाकई में कामयाब हुआ है। अब आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग कब बुलवाई गई है? 5 दिसंबर को, जिसमें पीसीबी और
बीसीसीआई की मीटिंग होगी विद पीसीबी और बीसीसीआई आईसीसी मीटिंग होगी 5 दिसंबर को। अब इसमें बातें क्या क्या होंगी, अब इसमें हाइब्रिड मॉडल डिस्कस नहीं होगा, ये भी सुन लो। अब मैं आपको 3 बातें डिस्कस होंगी, 3 से 4 बातें मैं बताता हूं, आगे सुनते जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब वो चीजें डिस्कस होंगी जिस चीज के शुरू होने से पहले पीसीबी गेम से आउट है। मैं आपको ये बता दूं सिंपल, इसमें अभी कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा कि पीसीबी गेम में, पीसीबी गेम से आउट हो चुका हुआ है, लेकिन अब वो मीटिंग 5 दिसंबर को इस वजह से करवाई जाएगी कि क्योंकि पीसीबी ने कुछ कंडीशन आगे रख दी थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।